हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं। जैसा आप सभी जानते हो कि हाल फिलहाल सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, तो स्टूडेंट्स आगामी भर्ती के लिए प्रिपरेशन करने में वापस से जुट चुके हैं। लेकिन उनके सामने एक बड़ी दुविधा रहती है कि सर अभी तक नोटिफिकेशन आगे की भर्ती का कुछ अता पता नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी, फिर हम कब से तैयारी शुरू करें। लेकिन जो समझदार स्टूडेंट है, जिनको सिलेक्शन लेना होता है, उन्हें अच्छे से पता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद ग्रेड का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, उसे कवर नहीं किया जा सकता। तो समय रहते चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ता है। और आज के टाइम जो परीक्षा का स्तर या एग्ज़ाम लेवल बढ़ा है, 40% आने भी मुश्किल हो गए हैं। एक हमें जीके का पूरा पेपर कवर करना पड़ता है, एक हमें सब्जेक्ट का कवर करना पड़ता है। तो 2-3 महीने में ये कवर करना पॉसिबल नहीं है। नोटिफिकेशन का इंतजार करके अगर इनको पढ़ा जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हमें जब भी हमारा एग्ज़ाम हो जाए, जैसे अभी हमारा सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया और हमें अपनी स्थिति पता चल गई कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, इन केस हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर हमें वापस से, अगर हमें सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड जो भी हमारा टारगेट है उसमें लगना है, तो अभी से वापस अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर देना होता है। उसमें जो भी आपका लू पॉइंट रहा है उस पर वर्क करना होता है, ठीक है। क्योंकि नए स्टूडेंट्स भी जुड़ते हैं तो कंपटीशन बढ़ता जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि आप नए स्टूडेंट्स भी और साथ में जो स्टूडेंट्स पिछली बार ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिया था कि चलो मैं ये ट्रायल दे लेता हूँ, अगली भर्ती में मैं ढंग से तैयारी करके दूंगा, तो उनके लिए हम सब्जेक्ट कौन सा है भाई, मैथमेटिक्स से हम ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का आपके लिए कंप्लीट प्लान या फिर आप कह सकते हो सेमिनार रखा गया, जिसमें हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या रहने वाला है और क्या आपके लिए फ्री में, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुछ स्टडी मटेरियल फ्री चाहिए होता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए वो हम क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं, कौन कौन फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ, जैसे यहाँ पे मैं आपको 9-10 वाला पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ। 9-10 का पोर्शन वैसे बेसिकली आप जानते हो कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ईजी रहता है। ये 10 क्वेश्चन है जो फ्री में किए जा सकते हैं। फिर आपको पढ़ाएंगे सुरेंद्र सर। सुरेंद्र सर जयपुर की जानी मानी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स, जैसे साइंस के लिए एक फेमस इंस्टीट्यूट है विनायक इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पर भी निरंतर पढ़ा रहे हैं। पिछले 10 से 12 साल, शायद सर को 12 साल से भी ज़्यादा का अनुभव हो चुका है, पढ़ा रहे हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं। इसके साथ ही आपको सतवीर सर पढ़ाएंगे। सतवीर सर को पिछले 3-4 साल से तो मैथ्स का एक जाना माना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट माथुर क्लासेज पुराने स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं, वहाँ ऑफलाइन सेवाएं दी है। अब सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सतवीर सर आपको पढ़ाएंगे। सतवीर सर आपको यूजी वाला पोर्शन पढ़ाते हैं। मान लीजिए 5 साल का कह सकता हूँ मैं, 5 ईयर का सर को मिनिमम अनुभव है। और ऑफलाइन हम तीनों टीचर्स ऑफलाइन पढ़ाते हैं। दोनों सर जाने माने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में आपको देखा भी होगा आपने। सुरेंद्र सर को पिछली भर्ती में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इनसे परिचित भी है। सर का सिलेक्शन रेशियो भी बहुत बेहतरीन है, हूबहू क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो अभी सर से आप मिलोगे, सर आपको खुद ही बता देंगे, ठीक है। तो 1 बाई 1 हम बात कर लेते हैं। जैसे अभी का जो एग्जाम हुआ है या फिर पहले भी जो एग्जाम हुए हैं, उसमें हमारा जो 9-10 वाला पोर्शन है, 9-10 का मतलब ये 4 चैप्टर मान के चलता हूँ, मैंश्योरेशन, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और एल्जेब्रा का कुछ पार्ट, यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन 10 क्वेश्चन को स्किप करके चलते हैं। पहली बात, स्किप करने का रीज़न क्या है, कोचिंग वाले पढ़ाते ही नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज़्यादातर यूँ लगता है कि हम केवल ग्रेजुएशन का पढ़ा देते हैं और 9th-10th को छोड़ देते हैं और 11th-12th इतना पढ़ा देते हैं जैसे 11th-12th से ही सब कुछ आ जाएगा। मतलब अथा क्वेश्चन आने हैं 45, पढ़ा देंगे जैसे 500 क्वेश्चन का कंटेंट इसी में से आना है। और ये जो मान लीजिए, मैं मान के चलता हूँ 9th-10th का जो ये है 50 घंटे का आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ो, ये वो है जो मैथ्स के स्टूडेंट्स का सबसे इजी पार्ट होता है। और इस 10 क्वेश्चन को आप 7 से 8 मिनट में, मैं कह रहा हूँ 5-7 मिनट, लेकिन फिर भी आप 7 से 8 मिनट में कर सकते हो और 10 में से 10 क्वेश्चन सही कर सकते हो। ये एकमात्र ऐसा पोर्शन है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यही एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट, आपको संस्कृत डिपार्टमेंट वाली भर्ती होती है ना, उसके अंदर इसी के क्वेश्चन होते हैं 15 से 20 क्वेश्चन। पिछली बार तो 18-20 क्वेश्चन आए हुए, 18+ क्वेश्चन, वहां इसका वेटेज बढ़ जाता है। और ये सबसे इजी पोर्शन है, फ्री के नंबर होते हैं।
तो आपको ये पार्ट स्किप नहीं करना, जो 9-10 वाला मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद अभी आपको सुरेंद्र सर आएंगे। सुरेंद्र सर खुद के मतलब जो पार्ट है 11th-12th वाला, हम कह सकते हैं इसको स्कूल लेवल का, तो सुरेंद्र सर आएंगे, अभी आपको ये एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्ली। आ जाइए सर, मैं सर को माइक दूंगा, सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे सर लगते नहीं है देख के फेस से क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुभव वाले हैं, पर सर क्या है वो काजू किशमिश बादाम खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ड्राई फ्रूट्स, तो सर एकदम स्मार्ट रहते हैं। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। जैसा कि भाटी सर ने आपको बताया कि जिनका एग्ज़ाम हो गया और आपको लग रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा, तो वो अपना टाइम बिल्कुल भी ख़राब ना करें। कि नहीं कि ठीक है सर अभी थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेते, नहीं बेटा, समय बिल्कुल ख़राब नहीं करना। ये मत सोचना सर अगली वैकेंसी आएगी, वेट करते कब आएगी, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो गलती तो आपने लास्ट टाइम भी की ना, उसी को क्यों रिपीट कर रहे हो बेटा। अब 20 से ही अपनी तैयारी में वापस से जुड़ जाओ, क्योंकि सिलेबस सर ने बताया कि छोटा नहीं है, आप भी जानते हो बेटा बहुत बड़ा पार्ट है। जीके वाला पार्ट भी आपको पढ़ना है, उसके अलावा मैथ का पार्ट है, टीचिंग मेथड भी है ना, 9-10 का भी है, यूजी का पार्ट, 11-12 देखा जाए तो बहुत बड़ा पार्ट है, जिसके लिए अपने को बहुत टाइम चाहिए। और एग्जाम का लेवल आपने देख लिया, अब वो गया समय बेटा 2011-13 वाला है ना, जो पहले आया करते थे ऐसे देखे टिक कर दिए, अब टिक करने वाले नहीं है क्वेश्चन। तो बात करते हैं हम 11-12 की। 11-12 का वेटेज बेटा थोड़ा कम हो गया, पहले वेटेज ज़्यादा था सेकंड ग्रेड के अंदर। इस बार के जो क्वेश्चन थे वो 45 हमारे क्वेश्चन थे। बट हाँ ये है कि मैंने जो आपको करा दिया ना बेटा 11-12 का, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए उनको पता है, जो एग्जाम दे के आए, यानी ये मानो कि इस 45 में से लगभग 12 क्वेश्चन हैं जो तो सेम है, या तो मेरे नोट्स में से मिलेंगे या जो मैंने सीट दी वहां से मिलेगा, टेस्ट पेपर मिलेगा, एकदम सेम है। और बाकी क्वेश्चन जो है ना वो कंसेप्ट वही है। ऐसा कभी नहीं होता कि मैथ में हमने करा दिया, सिर्फ नंबर चेंज कर सकता है, बाकी कंसेप्ट आपको सेम मिलेगा। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि सर ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये आपने कराया नहीं, ऐसे को कंसेप्ट ही नहीं कराया, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ऐसा आपको कभी नहीं होगा। या तो नोट्स में मिलेगा, नोट्स में नहीं मिलेगा तो हमारी सीट में से मिलेगा, सीट में नहीं आएगा तो टेस्ट पेपर में। तीन चीजें बेटा, इनको ध्यान से कर लो, नोट्स, सीट और टेस्ट पेपर, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और बाकी तो डाटा भी चेंज नहीं होता, लेकिन सारे के सारे नहीं कह सकते कि पूरी सेम सवाल आ गए, लेकिन 12 सवाल है जिनका डाटा चेंज नहीं है, वो मैं आपको विद प्रूफ दिखा दूंगा भाई, नोट्स में से या टेस्ट पेपर के अंदर से या अपनी सीट में जहां भी होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब ये जो पार्ट है ना, अगर आप सोचे ना कि सर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के अपन कर देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। जिन्होंने पेपर दिया होगा है ना, उनकी गलतफहमी होगी तो दूर होगी। एनसीईआरटी बेटा पढ़ के नहीं होगा, इसका जो लेवल है अच्छा खासा लेवल आता है, बट चीजें आपको जब सिखाएंगे, कंसेप्ट सीखेंगे। और तो इसमें दूसरा पॉइंट और सुनो मैं बताता हूँ, टाइमिंग का सबसे बड़ा खेल आता है। बच्चे जैसे क्वेश्चन तो कर लेते हैं, बट उसको टाइमिंग बहुत लग रहा है, तो हम आपको सिखाएंगे जो हमारी अप्रोच है कि भाई कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, है ना। अगर डायरेक्ट आप नहीं कर रहे, या हमारी डायरेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, या जो ट्रिक्स हैं वो कौन कौन से चैप्टर में कहाँ हम ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। और उस ट्रिक के अंदर भी फिक्स है कि भाई इस चैप्टर के अंदर जैसे ऐसी ट्रिक कराएंगे, ये नहीं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रिक करा दी, नहीं तो ट्रिक इतनी हो जाएंगे आप ट्रिक ही याद नहीं कर पाओगे बेटा। ऐसी ऐसी ट्रिक है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा एक एक ट्रिक के अंदर। तो ट्रिक्स और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे बेटा, हालांकि अपने पास कम आएंगे, 11-12 वाले पार्ट के क्वेश्चन कम आते हैं जो स्किप करने वाले, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो थोड़े लेंदी हो सकते हैं, है ना, जो आपका टाइम ले सकता है, तो उनको स्किप करना। तो कौन से क्वेश्चन है वो एक एक क्वेश्चन के साथ हम आपको एक और क्लास लेंगे, उसमें आपको डिटेल से समझाएंगे कि कौन से क्वेश्चन स्किप करने वाले थे, कौन से ऑप्शन से करने वाले थे, कौन से क्वेश्चन में ट्रिक लग रही थी, कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने थे, क्या आपको अप्रोच रखनी थी, वो सारी बातें हम एक नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसके अंदर बात करेंगे। और ये जो हमारा बैच है बेटा, ये 5 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, और टाइमिंग आपको बता दी जाएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर ले हमारा, वहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, क्या क्या टाइमिंग रहेगा, क्या क्या फीस रहेगी। अभी सर को मैं बुला रहा हूँ और सर आपको डिटेल में सारी चीज़ें और बता देंगे, ठीक है बच्चों। हाँ जी, सभी को जय श्री श्याम, नमस्कार। जैसा कि सर ने आपको पहले ही बहुत कुछ बता दिया है कि 9-10 का किस टाइप से आएगा, 11-12 के अंदर क्या आया क्या नहीं आया। अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन के ऊपर, क्योंकि आजकल आरपीएससी 2022 के बाद अपना ट्रेंड चेंज कर चुकी है, तो उसको लेकर थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। ये अपना ग्रेजुएशन का, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के अंदर वैसे पहले भी आपने देख लिया है, ये टोटल 75 क्वेश्चंस अपने पास आए हैं। अब इसकी क्या रणनीति अपनानी है आपको, वो आपको समझना थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि स्टूडेंट
90 से लेके 110 120 तक हर स्टूडेंट पूछने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 2026 में जो पेपर आया ना, उसको आपको देख कर ये समझना चाहिए अब कि अब वो टाइम गया है कि आप 120 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो। क्योंकि इस बार जिस बच्चे ने सेफ जोन में खेला है ना, वो बच्चा सिलेक्शन लेके निकलेगा। क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा लेंथी था कि उसके अंदर 90 तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो रहा था काफ़ी बच्चों के लिए। जो पहली बार तैयारी कर रहे थे उसका तो मैं सिलेक्शन 99% तो यही हो रहा है कि वो सिलेक्शन से बाहर हो रहा है। आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो पेपर का लेवल आ रहा था उसमें 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे, कई बार ज़्यादा कई बार कम, लेकिन 25 क्वेश्चन का अपन रेशियो लेके चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे जो या तो सीधा सीधा रिजल्ट बेस्ड था, तो देखते ही आपने टिक कर दिया, या कोई ना कोई आपका सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया, या कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिस टाइम पे आप पढ़ रहे होते हो थ्योरी के अंदर सीधा लिखा हुआ तो वो क्वेश्चन करके निकल रहे थे। तो ये जो 25 क्वेश्चन है ये आपका टाइम बचा के लेके चल रहे थे। अब क्या हुआ कि 2026 में जैसे ही पेपर आया उस टाइम के ऊपर ये 25 में से मानो कि 4 से 5 क्वेश्चन ही ऐसे देखने को मिले थे जो आप सीधे टिक करके आगे बढ़ रहे हो। यानी यहाँ से आपके 20 क्वेश्चनों का जो अटेम्पिंग का जो रेशियो था ना वो ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो जो स्टूडेंट 105 110 पे पहुंच रहा था ना वो 90 के ऊपर आ गया, लेकिन जो स्टूडेंट 90 तक ही पहुंच रहा था वो कहाँ पहुंच गया, सीधा 70 से नीचे ही आ गया, 65 तक आ गया। तो सिलेक्शन का रेशियो वैसे ही घट गया। तो एक तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है धीरे धीरे कम हो रहा है। 25 क्वेश्चन जो आपको मिल रहे थे सीधे सीधे प्रीवियस ईयर के मिलते हैं कई बार, ये जरूरी नहीं है कि 11 12th से मिले या ग्रेजुएशन से मिले, ये पूरे 150 क्वेश्चनों में से बताए गए हैं। कई बार क्वेश्चन 9 10th का भी रिपीट होता है, 11 12th वाले भी रिपीट होते हैं ग्रेजुएशन के, लेकिन मैक्सिमम केस में ये होता है कि ग्रेजुएशन का थोड़ा रेशियो ज़्यादा होता है रिपीट करने का। 11 12th में तो वैसे भी अपने पास IIT JEE वगैरह का काफ़ी सारा स्पेस होता है क्वेश्चन उठाने का, तो वहाँ से रिपीटेशन के चांस कम होते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, वो गिनती के क्वेश्चन होते हैं, आपको 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन वो क्वेश्चन करने होते हैं, उसके बाहर नहीं आते। हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज चेंज कर दे। अब इस बार क्या हुआ है वो समझो थोड़ा सा। इस बार भी देखो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का रेशियो वही रहा है जो पहले बताया था आपको 2025 वाली पिछले वाली वैकेंसी में था, वही रेशियो है सेम टू सेम। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ है। इस बार रियल का 5 क्वेश्चन ही आते हैं, पिछली बार 8 थे। कॉम्प्लेक्स में भी पिछली बार 8 थे, इस बार 6 क्वेश्चन आए, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ रेशियो, और कुछ नहीं हुआ। रेशियो आपके सामने है किस प्रकार से, वही 75 क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर थे वही है। लेकिन अब इस बार क्या हुआ कि पिछली बार तो ये था कि काफ़ी क्वेश्चन तो रिपीटेड ज़्यादा थे ग्रेजुएशन में, इस बार नहीं हुआ। इस बार हुआ ये है कि 3 से 4 क्वेश्चन ही आपको ऐसे मिलेंगे जो आप सीधे टिक करके आगे बढ़ रहे थे। इवन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देखोगे तो वहाँ पर भी आपको सोचने की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, क्वेश्चन पेन रखने की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सीधे टिक करने होते थे, रिजल्ट बेस आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। रियल की बात करें तो वो भी यही है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो ऐसा ही पोर्शन आ रहा है। पहले क्या होता था कि ये 2-3 टॉपिक है, जैसे वेक्टर कैलकुलस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, LPP है, ये 3 टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी बेस पे ज़्यादा आते हैं, है ना। लेकिन इस बार ये देखने को मिला कि इसके अंदर 90% जो क्वेश्चन आए ना इन तीनों टॉपिक से वो सोल्व करने वाले आए थे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना बंद हो गए। तो ग्रेजुएशन में भी अगर 75 क्वेश्चनों की बात करूँ तो मैं 45+ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आपको सोल्व करके करना था। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि उनका लेवल हाई नहीं था, वही जो आपकी थ्योरी में लिख रखा है वही सारी चीज़ें पूछी गई थी, वही रिजल्ट बार बार रिपीट हो रहे थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन नए देखने को मिले थे, 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी था जो आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं। लेकिन वही है कि अगर सिलेबस में जो चीज़ लिखी हुई है उसके इर्द गिर्द कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तो डिलीट होंगे, वो परफेक्ट है, तीनों की तीनों डिलीट होने वाले हैं। एक तो आपका इंटीग्रल कैलकुलस का है, एक NA का, और एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। ये 3 क्वेश्चन है जो डिलीट होंगे, ठीक है। बाकी सर आपको बता देंगे किस प्रकार से आपके फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, वो एक बार भाटी सर आपको बता देंगे। आइए भाटी सर। तो भाई जैसा सुरेंद्र सर ने और सतवीर सर ने आपको बताया, तो आप लोगों के साथ हम बेहतरीन तरीके से काम करने वाले हैं। तीनों टीचर्स अपने आप में, मतलब खुद की तारीफ खुद ही कर देता हूँ, बेहतरीन टीचर है, अच्छा पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन काफ़ी लंबे टाइम से आप देख भी रहे हो। तो अपन बिल्कुल बिगनर्स के लिए भी और जो स्टूडेंट्स कहीं पढ़े हुए भी है, रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए भी एकदम इजी वे में सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल कुछ नया देखने को मिलेगा, वो मैं अभी आपको जस्ट थोड़ी देर में दिखा भी देता हूँ या आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिर अपन क्लास से कंटिन्यू रहेगी, क्लास का क्या क्या शेड्यूल रहेगा वो बता देंगे। और प्लस क्लास अपना, जैसे आज सेमिनार है तो कल से क्लास शुरू कर देंगे, और क्लास की टाइमिंग भी ठीक ठीक रखेंगे, तीनों क्लास कंटिन्यू रखेंगे। कुछ लेक्चर्स आपके लिए मैं अभी बता दूंगा रिकॉर्डेड रहेंगे या क्या क्या फीचर्स रहेंगे, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, तो मैं अब आगे की चीज़ें आपको थोड़ा सा
मैं अब आगे की चीज़ें थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अपन क्या करेंगे इसके अंदर कुछ चीज़ें जैसे मतलब सभी के लिए, सभी स्तर के लिए अलग अलग अध्यापक, ये बात आपको समझ में आ गई कि तीनों फैकल्टी अलग अलग जो पार्ट है उसको पढ़ाएंगे। अब जो भी है टीचर्स वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, और जो आपको ज़्यादातर चाहिए होता है कि स्टूडेंट्स की केवल ऑनलाइन की तो टीचर नहीं है, ऑफलाइन के भी एक्सपर्टीज रखी हुई है। ठीक है, विगत सभी ग्रेड एग्जाम्स के पेपर हल, यानी कि हमारे जो जितने आज तक ग्रेड के हुए हैं राजस्थान के अलावा अदर स्टेट के भी, जैसे ये पीडीएफ है देखो, इसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसमें देखो आप लिखा हुआ होगा संस्कृत डिपार्टमेंट, यूपी टीजीटी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, और ये सब कुछ जो आपको डीएसएसबी और आरपीएससी ग्रेड 1, ये सब कुछ जो आपको लिख रहा है यूपी टीजीटी स्टेट हरियाणा का, तो ये इसमें मतलब सारे, और इसके अंदर आप क्वेश्चंस देखोगे, ये सब कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलेगी भी, और ये हम सोल्व भी करवाते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चंस, और मैं आपको फिर कह देता हूँ कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में आप चल जाइए, ये आपको प्रॉपरली सीट मिलती ही नहीं है, और उसमें सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस नहीं होते, और ये इनको तो हमने टाइप वाइज बाइलिंगुअल भी कर रखा है, और ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी लास्ट आंसर की सहित। अभी तो 11 पेज पे ही है क्या, अभी आपको पता चलेगा, ये तो बहुत ज़्यादा लेवल की बातें हैं। तो जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए पता चला कि ये पूरी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसमें 160 क्वेश्चन है। अब ये प्रैक्टिस के लिए सीट है, सारे चैप्टर्स की सीट मिलेगी। अभी जो एग्जाम हुए उनके भी क्वेश्चन इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, पहली बात हो गई। अब आपके तीसरी बात होगी, चौथी, एग्जाम अप्रोच के अनुसार प्रश्न हल करना सिखाना। ज़्यादातर क्या होता है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी है कि शॉर्टकट में नहीं बताई जाती चीज़ें, कुछ चीज़ों का या कुछ चैप्टर्स का अप्रोच ये हो सकती है कि आप उन्हें ऑप्शन से ही कर सकते हो। जैसे मैं ज़्यादातर आपको सिखाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग हो सकती है, सुरेंद्र सर करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती है जो फिक्स ही है, आपको रटनी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम में लेवल की होती है, जिन्हें स्किप करना होता है। हम आपको स्मार्ट अप्रोच से काम करना सिखाएंगे। ठीक है, फिर आता है कि आरपीएससी के नवीनतम पैटर्न के अनुसार पढ़ाएंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए स्पेशल डाउट ग्रुप रखेंगे, तीनों टीचर्स का हम एक ग्रुप बना देंगे। उस ग्रुप में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप क्वेश्चन भेज दीजिए 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है सर, 24 घंटे में कर देंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर पेज के ऊपर उसका सॉल्यूशन लिख के हम आपको भेज देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम उसका ऑडियो भेज देंगे कि देखो हम ऐसे 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 करते हैं। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी होगी तो हम कोशिश यही करेंगे। हाँ, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स मान लो अपने दोस्त का डाउट भेजना शुरू कर देता है, पड़ोसियों को भी है। हम कोशिश ये रखना कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ही डाउट चले। ठीक है, वरना फिर ऐसा होता है जब सिलेबस पूरा हो जाए तब पुराने भी चल जाएंगे। हम सीट चल रहा है चैप्टर कोई सा ही, तो हम कोई से दूसरे चैप्टर के ले आए क्वेश्चंस, तो हम तो बता देंगे, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ तो समझ नहीं आए, तो हम जो सीट देंगे उसके जो भी डाउट्स आएंगे या आपके टेस्ट के डाउट्स होंगे वो सब चीज़ें हम आपको सोल्व आउट करवा देंगे। तो डाउट पूछने के लिए भी मैथ्स का एक अलग से फैकल्टीज़ का ग्रुप रहेगा, जिससे आप चीज़ों को ठीक करवा सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए नॉर्मली स्टूडेंट्स के ये रहता है फीस का क्या है, कोर्स की फीस वो बता देता हूँ। कोर्स की फीस से पहले सबको फ्री में कुछ चाहिए होता है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए सभी सीट्स जो मैंने अभी दिखाई थी, सभी ई बुक्स, ये ई बुक्स रहेगी फ्री। ये ई बुक फ्री रहेगी, आपको ऐप के ऊपर ही मिलेगी, ऐसा नहीं है ऐप के ऊपर जाइए ये फ्री मिल जाएगी। ऐप कौन सी, आपको देख रहे हो यहाँ पे ऐप नंबर्स अकेडमी की जो ऐप है उस पर मिलेगी। ऐप रहेगी नंबर्स अकेडमी की, ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई बात समझ नहीं आए इस पे कर लेना। कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी के रहती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये ई बुक, कैसी ई बुक, जो मैंने अभी आपको दिखाई है, देखो इसमें 160 क्वेश्चन के आसपास 59 क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस देखो, सभी एग्जाम नेम सहित अपडेटेड, सब कुछ अपडेटेड मिलेगा, 2026-24 के सब क्वेश्चन, ये आपको पूरी सीट मिलेगी। ऐसी सारी सीट मिलेगी, सारे टॉपिक्स की, ऑल टॉपिक्स इसमें रहेंगे। तो ये आपको ऐप पे मिलेगी, आप हमारे साथ नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी ये डाउनलोड करके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब कोर्स में क्या क्या रखा है हमने थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम ऑफर रखेंगे, ऑफर रहेगा 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक 15 अगस्त तक आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, जिसमें संपूर्ण कोर्स की फीस वैसे 7,000 रहेगी, लेकिन आपके लिए फीस रहेगी 4,000, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा। 4,000 मतलब 4,000। ठीक है, और जो आपका स्कूल लेवल है, स्कूल लेवल मतलब 9th 10th 11th 12th, उसकी 4,000 फीस है, लेकिन ऑफर फीस रहेगी 3,000, केवल किसी को इतना ही पढ़ना हो। अब ये वाला पोर्शन कितने नंबर का आता है, 55 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है,
इसमें से 55 क्वेश्चन, और यूजी लेवल वाले में से आते हैं 75 क्वेश्चन। इसकी फीस 3500 रुपए है, लेकिन आपके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 2000 रुपए फीस। 2000 रुपए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है, कोई इश्यू नहीं है। और सभी बुक्स इनके लिए तो है ही, आप लोग जो नए स्टूडेंट है या जिनको कोर्स नहीं लेना उनके लिए भी ये बुक फ्री रहेगी। ये बुक फ्री कहाँ मिलेगी? इस कोर्स के नोट्स के सेक्शन में फ्री मिल जाएगी, तो ये आप कर सकते हो। समझ में आ गया? सभी में टेस्ट रहेंगे। टेस्ट मीन अगर आपने पूरा कोर्स लिया है तो पूरी टेस्ट सीरीज, 11th 12th 9th 10th लिया तो उसके टेस्ट, और यूजी का लिया है तो इसके टेस्ट इसमें इंक्लूड रहेंगे। जो पार्ट आप लोगे उसी के टेस्ट इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि डेली तीनों क्लास हो, जिसमें से 75 मिनट की क्लास हो। कुछ पार्ट आपको रिकॉर्डेड दिया जाएगा और कुछ पार्ट आपको लाइव दिया जाएगा। तो मतलब लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ऐसा क्यों? क्योंकि हम चाहेंगे समय से सिलेबस हो, तो कई बार हम एक संडे को पूरा चैप्टर रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब प्रॉपरली। ठीक है, कई बार ऐसे कर लिया तो वो चैप्टर आपको दे दिया एडवांस में। ठीक है, और लाइव क्लास जैसे चल रही है लाइव, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन आपको इश्यूज नहीं आएंगे कि ऑनलाइन ऑफलाइन से कि भाई कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो कतई इसमें आपको फील भी नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें करवाई जाएगी। समय रहते आप जो भी आपको कोर्स ठीक लगे उसमें इनरोल हो सकते हो। आप लोग 7 डेज तक, 3 डेज 7 डेज 4 डेज जो आपको डेमो लेनी है ले सकते हो। यूट्यूब के ऊपर क्लासेज अवेलेबल है। ठीक है, आप डेमो लेके भी पढ़ सकते हो। कतई आपको इस चीज़ के लिए ऐसा नहीं किया जाएगा कि आप पहले ही फीस दे के पढ़ो। कई स्टूडेंट सोचते होंगे क्या ये सब चीज़ें फ्री में पॉसिबल है? ग्रेड का कोर्स फ्री में पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ें फ्री में की जा सकती है। ठीक है, तो वो मैंने कर दी। ये सारी ई बुक्स आपके लिए हम फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे, प्रिंट निकालो, आराम से सोल्व करो। ठीक है, चलो ओके। तो अच्छा लगा मुझे आप सभी के साथ जुड़ के। जो आप या आपके आसपास जो भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बंधु जो तैयारी कर रहे हैं या अगली भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सब स्टूडेंट्स या जो भी है जुड़ सकते हैं। भर्ती कब तक आएगी ये एक बड़े सवाल रहता है सबका। भर्ती जब आनी होगी आ जाएगी। आपको तो तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी। जो पहले से तैयारी करता है प्रॉपरली वही जाके सेलेक्ट होता है। एक सेशन लेंगे जीएस के लिए क्या करना चाहिए, जीएस कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से जीएस के क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।